ठीक है मैम। ठीक है, चलो फिर हम लोग आज कुछ नए टाइप का क्वेश्चन करते हैं। अम, हाँ, आपके वो वाले क्वेश्चन आपके पास बताएंगे जो आपने नहीं किया है। जैसे होता है ना चीटिंग वाले, थर्ड पार्टी वाले। थर्ड पार्टी बहुत आता है। मैम तो मैम एक से मैम वो स्प्रेड क्या होते हैं जो आपने बताया था? स्प्रेड एक तरीके से आप ले लो। हाँ, एक तरीके से एक होता है ना, लाइक कम टाइम में जो ज्यादा डिटेल में बता देता है, उसके लिए करते हैं। जैसे ये जो मैंने बताया ना, वो आप हर टाइप के नॉर्मल क्वेश्चंस में कर सकते हो। और आपको कुछ जैसे होता है ना, बहुत डिटेल में कुछ बहुत सारे क्वेश्चन के आंसर एक साथ निकालने हैं और आपको टाइम कम है, तो उसमें आप स्प्रेड कर सकते हो, तो कम टाइम में डिटेल में निकल जाता है। तो ऐसा है, मतलब कम टाइम में ज्यादा क्वेश्चन निकल जाते हैं, उसके लिए आता है। और एक जी तरीके से मैम। थोड़ा सा शो ऑफ वाला चीज है, तो आप लगाओगे अपने प्राइस चार्ट में ना, तो अच्छा दिखता है। ये भी है। जी मैम। हाँ, नहीं, मेरे को पता नहीं चलो। था। तो एक थर्ड पार्टी का करते हैं, ठीक है। जी मैम। चलो। अम, तो रिया के पास आई है और वो पूछ रही है, वो दोनों रिलेशनशिप में है, एंड वो पूछ रही है कि क्या हम दोनों के बीच कोई थर्ड पार्टी है, वो ये जानना चाह रही है। ठीक है, तो सिंपल, आपको वही निकालना है कि कोई थर्ड पार्टी तो नहीं है। इट्स लाइक क्वेश्चन कैसे कर सकते हैं हम लोग। हाँ, आपको ये क्वेश्चन करना है कि रिया और प्रकाश के बीच क्या कोई थर्ड पार्टी है। दैट्स इट, यस नो बेसिस क्वेश्चन होगा, वही सेम 4 कार्ड निकालना है, वही डिटेल रीडिंग करनी है, ठीक है। नॉर्मल। जी मैम। और अगर कोई थर्ड पार्टी क्या है, वो आपको कार्ड से पता चल जाएगी, लाइक करियर है या कोई फैमिली मेंबर है, क्या है वो पता चल जाएगा कार्ड से, ठीक है, निकालो कार्ड। जी मैम। मैम फर्स्ट कार्ड है एस ऑफ वन का। सेकंड है द सन। और थर्ड वाला है हेरोपंथ। फोर्थ कार्ड है द चैरट। मैम ये 4 कार्ड आए हैं। ठीक है, तो क्या लग रहा है आपको, थर्ड पार्टी है कि नहीं, क्या लग रहा है? एस ऑफ वन द सन। आपके कार्ड निकल गए भावना मैम? आपके निकल गए? अनम्यूट अनम्यूट। अनम्यूट, एक मिनट में करती हूँ, अनम्यूट अनम्यूट अनम्यूट। सॉरी मैम, मेरा फर्स्ट कार्ड हैंगमैन है, हम्म। पूनम फॉलोड जी, बाय आप पीडीएफ जस्टिस। पढ़ रहे हैं तो तब तक पढ़ लीजिए, तब तक मैं इनका वो कर लेती हूँ, ठीक है ना, अगर आप पढ़ रहे हो जी। है ना, आराम ओके से पढ़ मैम। लो आप। हाँ। हाँ हाँ। मैम फॉलोड बाय जस्टिस। You bring attracted टेम्परेंस toward रिवर्स you, है, want to take action, take और step. लास्ट कार्ड 3 ऑफ पेंटिकल्स है मैम। ओके। हाँ जी। अरे मैम, दिस इज माई कार्ड्स। हम्म। आप ना मैं ये बोलूंगी, आप अपराइट में ही करो, बिकॉज मैं रिवर्स नहीं करवाती हूँ, तो मैं प्रैक्टिस की रिवर्स में नहीं वो करूँ। तो या ठीक है, तो उसको सीधा करके पढ़ लो आप। हाँ। हाँ जी, हाँ जी मैम। चलो, 10 क्या लग रहा है डाल आपको? दिए। मैंने ये सवाल किया था, क्या मेरे हस्बैंड का किसी के साथ अफेयर चल रहा है या थर्ड पार्टी इन्वॉल्व है, ऐसा ओके कुछ पूछा था मैंने। ओके। ओके, प्रिया नाम लिया हुआ था मैम। हम्म। मेरे हस्बैंड यहाँ देख रहे हैं मेरे को घूर कर। प्रिया नाम से लिया हुआ था मैम। तो मुझे लग रहा है कि फिलहाल वो हस्बैंड के बारे में पूछा था, तो यस, वो हस्बैंड बहुत ही सोच रहा है कि वो आगे क्या करे। कहीं ना कहीं उनकी लाइफ में हम्म। इतना मिसबैलेंस चल रहा है, चाह कर भी वो
प्रॉब्लम्स को सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, बैलेंस बिगड़ रहा है, बहुत कोशिशों के बाद भी चीजें नहीं जा रही है, और कहीं ना कहीं ही इज ट्राइंग, पर वो 3 ऑफ पेंटिकल्स में इतना श्योरिटी नहीं है कि है ना वो फिलहाल उसका अफेयर चल रहा है, बट यस उसके नजर में और उसके सोच में है कि शायद वो ऐसा कुछ करे कर कर। ओके, तो शायद am I wrong somewhere, मैम? नहीं नहीं, मतलब मैं और बोल रही हूँ, आपका हो गया, आप और बोलने वाले हो? नहीं मैम, मेरी एक ही प्रॉब्लम है कि मैं बहुत है ना, आपने कहा था कि है ना स्टोरी बनाना, क्लाइंट आ रहे हैं तो सिंगल लाइन में जवाब नहीं देना चाहिए, आपको एलॉबरेट करना चाहिए, पर वही मुझसे नहीं हो पाता है। हाँ, मैं वही देख रही हूँ, मेरे को लगा आप और आगे बोलोगे, आपने 4 काट के 2 लाइन में बता दिया। हाँ जी मैम। तो हैंगमैन के हिसाब से यही है कि बहुत थक हार गया अपनी जिंदगी से, बहुत प्रयत्न किया उसने लाइफ को सेटल करने के लिए, पर कहीं ना कहीं चीजें उसके हाथ से फिसल रही थी, तो वो बोला कि बस अभी छोड़ दिया उसने, जो होगा सो होगा, मैं देखूंगा कर कर। फिर जस्टिस भी यही कहता है कि कहीं ना कहीं उसको लगता है कि शादी उससे ना उसकी लाइफ से जस्टिस नहीं कर पा रहा है, अपने जो भी चाहे वो नहीं कर पा रहा है, और इसलिए जस्टिस में ये लिखा हुआ है कि मिसबैलेंस है, गाइडेंस आ रहा है कि कहीं ना कहीं वो सोच रहा है कि ये शायद आउट ऑफ द बॉक्स जाकर मैं अगर कुछ करूँ तो यस होगा कर कर। और टेम्परेंस भी यही कहता है कि ड्यू टू मिसबैलेंस इन लाइफ he is planning, he is having an affair, और थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट है। ओके, मतलब आपके आंसर के हिसाब से आपको लग रहा है कि थर्ड पार्टी है, आंसर इज यस। यस मैम, मुझे लग रहा है। ओके, ठीक है, हम बोल सकते हैं, ठीक है। जैसे आपके हिसाब से, जैसे आपने बोला कि स्टक वाली पोजीशन में द हैंगमैन से और बैलेंस बनाने का ट्राई कर रहा है टेम्परेंस से, ठीक है, और थर्ड 3 नंबर का कार्ड भी आ गया, तो यस कहीं ना कहीं एक तरीके से थर्ड पार्टी है, बिल्कुल बोल सकते हैं, आंसर इज यस। बट एट द सेम टाइम यहाँ पर अब देखो, आपने किया वो आपका वो है, बट मैं एकदम यहाँ पर कंसिडर नहीं करूंगी कि एकदम अफेयर है या कोई और थर्ड पार्टी है। उसके लिए, अब क्लियरिटी के लिए हम क्या कर सकते हैं, एक और निकाल सकते हैं। ये थर्ड पार्टी कोई ओके अफेयर है, कोई अदर रिलेशनशिप भी है, या कोई अलग तरीके से कोई फ्रेंड या फैमिली का थर्ड पार्टी है, मतलब इस तरीके से, ठीक है। तो ओके मैम, हाँ, अगर आपको मैं डाउट है तो आप निकालूं, एक और कार्ड निकाल लो उसके लिए, ऐसा कर सकते मैं एक और कार्ड निकाल सकती हूँ इसमें कंक्लूड करने के लिए। हो। हाँ, कि आप इस तरीके से निकाल लो कि ये थर्ड पार्टी कोई अदर रिलेशनशिप है या फिर कोई और है इस तरीके। ओके फाइन मैम। क्योंकि इसमें कोई लवी डबी कार्ड तो है नहीं, तो एकदम से नहीं है मैम, रिलेशनशिप सिर्फ हाँ यही कि वो सोच रहा है कर कर। फिर भी आप एक कार्ड देख लो कि थर्ड पार्टी कौन हो सकती है, कौन है थर्ड पार्टी, इस तरीके से आप कर सकते हो। किंग ऑफ पेंटिकल, नहीं ना मैम? किंग ऑफ पेंटिकल आया है, तो फिर मुझे कोई अफेयर वाला सीन तो नहीं लग रहा है। थर्ड पार्टी लाइक उनका वर्क प्लेस से रिलेटेड या उनका करियर टाइप से ही हो सकता है, बिकॉज पेंटिकल के कार्ड है और 3 ऑफ पेंटिकल है, तो वो भी पेंटिकल ही है, ये भी देखो आप, यस मैम। है ना, तो ये ठीक है। तो या आपका आंसर बिल्कुल राइट है, थर्ड पार्टी तो है डेफिनेटली यस, बट ऐसा कोई अदर रिलेशनशिप में नहीं लग रहा है। या रिलेशनशिप नहीं है, ही बस वो अपने कोलीग या उनके साथ बातें कर रहा होगा, मतलब हाँ इन्वॉल्वमेंट उसने कहीं हाँ, आगे है, टीम यस, एफर्ट्स है, बट इट्स नॉट लव। हाँ वही है। अगर ऑफिस में है तो अपने कलीग्स के लिए है, और अगर कॉलेज स्कूल में है तो जो उसके फ्रेंड्स होंगे उनके लिए है, वही। अच्छा सॉरी, आपने तो हस्बैंड करके निकाला था, सॉरी, हाँ पार्टनर। जी, हाँ ठीक है, तो फिर वही ऑफिस वाला। फाइन मैम। हम्म, चलो बताओ भाई, पूनम जी आपका हो गया। जी मैम। मैम मेरा एस ऑफ शॉर्ट्स है, मतलब इसके हिसाब से कि यस है, एस ऑफ शॉर्ट्स है कि न्यू बिगनिंग है, ओके, नए रिश्ते की तरफ वो बढ़ रहे हैं। 10 सन है, इसमें भी यही है, न्यू बिगनिंग है, नए रिश्ते की तरफ बढ़ रहे हैं, नया कनेक्शन वो जोड़ना चाह रहे हैं। 10 चैरोट में भी यही है। चैरोट में भी है यस, लेकिन वो थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं आगे बढ़ने की नए रिलेशनशिप के लिए। और हैरोपंत में भी बिग यस है, मतलब चारों कार्डों को मिला के कि यही है कि जो थर्ड पार्टी है रिया और प्रकाश के रिलेशनशिप में, कि थर्ड पार्टी आ रही है, जो प्रकाश है वो नए नए रिलेशन बनाने के
कोशिश कर रहे हैं। ओके, बट सही है आपका, बट मैं एक चीज यहाँ पर थोड़ा सा क्लियर करूंगी कि हमने पूछा था कि कोई थर्ड पार्टी है कि नहीं, तो एकदम से उसमें आप अदर रिलेशनशिप एकदम ऐसे मत बोलो, बिकॉज क्योंकि थर्ड पार्टी किसी भी तरीके से हो सकती है ना, उनकी फैमिली मेंबर में कोई हो सकता है, या सिर्फ फ्रेंड हो सकते हैं, या कोई भी हो सकता जी है। मैम। तो आप क्या कर सकते हो, आपको पता लगाना है कि थर्ड पार्टी है कौन एग्जैक्टली। तो आप वैसे ही सेम जैसे मैंने अभी बोला था, आप एक और कार्ड निकाल के पता लगा लो कि कौन है थर्ड पार्टी इस तरीके से। हाँ देखो, अगर उसमें ही आ जाता ना कोई एकदम लविंग वाले कार्ड या चीटिंग वाले कार्ड आ जाते, तब हम भले बोल देते कि चलो अदर रिलेशनशिप है, बट अभी जी आपके पास मैम। ऐसे कोई कार्ड नहीं। तो यस, थर्ड नो मैम। पार्टी आप बोल सकते हो, बट कौन है उसको एकदम कौन है? क्लेरिफिकेशन देने से पहले आप एक बार अपने लिए कोई कार्ड निकाल लो, क्योंकि डायरेक्ट आप किसी क्लाइंट को ऐसे बोल दोगे कोई अदर रिलेशन है, तो बेचारा मर जाएगा टेंशन। ठीक है ना, तो तो मैम एक और कार्ड निकालूं मैं? हाँ हाँ, हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। किंग ऑफ सॉर्ड्स। तो क्या लग रहा है आपको किंग ऑफ सॉर्ड्स? किंग ऑफ सॉर्ड्स। लड़का बच हो गया सकता। जो भी दोनों के कार्ड भी ठीक आ रहे हैं दोनों कार्ड बच रहे हैं। चलो मैं बता देती हूँ, किंग ऑफ सॉर्ड्स जैसा मैंने पहले ही बताया था, वो लॉयल टाइप का होता है ना, उसका कोई ऐसा लॉयल टाइप चक्कर का वक्कर है। वाला लड़का मतलब इंसान नहीं है वो। ठीक है, तो ऐसे कोई अदर रिलेशनशिप नहीं है, किंग ऑफ सॉर्ड्स है, मतलब अपने आप पे फोकस्ड है वो। तो हेरोफेंट भी आया था, तो आप क्या बोल सकते हो, मे बी वो आपके मतलब कोई थर्ड पर्सन से एडवाइस लेता होगा आपके बारे में, थर्ड पर्सन से शेयर करता होगा आपकी चीजें, ऐसे बोल सकते हो, क्योंकि हेरोफेंट में वो एडवाइस वाली चीजें हैं। ठीक है, बट ऐसा कोई अदर रिलेशन। तो अब देखो, इसी की जगह आपको द लवर्स मिल जाता, या टू ऑफ कप, या कोई लविंग कार्ड, तब हम बोल सकते थे किंग ऑफ थॉट्स को हाँ ऐसे जी बोल सकते। मैम। ठीक है, तो बस। ओके। ठीक है, ऐसे। चलो, हाँ जी भावना मैम बताइए क्या। मैम अगर 3 ऑफ वॉन्ड्स आया होता तो किसके जगह? क्लैरिफायर कार्ड्स में। तो भी सेम वही आता कि हाँ थर्ड पार्टी तो है, बट थ्री ऑफ वॉन्ड में भी कोई ऐसा लविंग सीन नहीं है, तो वहां भी मैं ऐसे अदर रिलेशनशिप कंसीडर नहीं करूँ। फिर ओके एक और फाइन कार्ड मैम। निकाल लेते हैं हम क्लैरिटी के लिए। क्या दिक्कत ओके मैम। और नहीं मैं ऐसे ही बोल रही हूँ क्योंकि अगर 3 कार्ड्स आते हैं तो अपन जनरली बोलते हैं ना कि 3 कार्ड्स होती है तो थर्ड एनर्जी होती है। तो मुझे वॉन्ड का है ना कार्ड जानना था कि वॉन्ड की एनर्जीज क्या है। तो मैम है? हाँ, एक और अगर पेज नाइट ऐसा कुछ आता तो। देखो, थ्री का ना मैं एक चीज पहले बोलूंगी, थ्री का ऐसे बड़ा हलवा बना के रखा है लोगों ने कि 3 नंबर मतलब यस थर्ड यस। पार्टी है। बट मतलब पर्सनली मुझे नहीं लगता कि अगर 3 नंबर का कोई कार्ड आया तो थर्ड पार्टी होगा। वो बहुत सारे मीनिंग रिप्रेजेंट करते हैं, थ्री ऑफ वॉन्ड आपको बिल्कुल। कितने मीनिंग दिखाएगा, पेंटिकल आपको कितना मीनिंग बताएगा, तो वो चीज तो अलग है। और हाँ, रही बात पेज आने की, नाइट आने की, तो उनका जैसी एनर्जी हम उस हिसाब से बोलेंगे। जैसे अभी उनका किंग आया था, तो किंग की जो एनर्जी होती है वो तो खुद ही पे फोकस रहता है, उसका इधर शॉर्ट्स का उतना ध्यान नहीं रहता, तो वैसे बोल दिया। अब जैसे नाइट ऑफ कप आ रहा है तो अलग चीज होगी, नाइट ऑफ शॉर्ट्स आ रहा है तो फिर वो भी अपने आप पे फोकस्ड होता है, तो इस तरीके से चीजें होगी। हाँ, जैसे पेज आ जाता तो आप ये बोल सकते हो थोड़ा सा इमेच्योरिटी या बचपने में आ गया है, थोड़ा सा अट्रैक्शन हो गया होगा मे बी, ऐसे आप बोल सकते मेरे हो। तो क्या आया वही था लास्ट का? किंग ऑफ। डिपेंड करेगा किस टाइप के कार्ड, और आपकी इंट्यूशन पे डिपेंड करेगी कि आपको क्या फील हो रहा है। यस मैम। मेजर रोल तो वही प्ले करता है हाँ मैम। वही है, कार्ड कई बार बहुत अलग होते हैं, हमको फील कुछ और ही हो रहा होता है। बस वही जानना था। ओके, तो ये दोनों हो गए। अब हम लोग करते हैं एक चीटिंग वाला क्वेश्चन भी कर लेते हैं, बहुत लोग आके पूछते हैं ये चीज भी। नहीं, लॉयल है कि नहीं ये पूछते हैं, ज्यादा चीटिंग नहीं पूछते, ऐसे लॉयल टाइप पूछते हैं। तो जैसे चलो, इस बार लड़का आया है आपके पास, आपका जो क्लाइंट है वो प्रकाश है, लड़का आया है, एक मेल आया है, और वो अपनी गर्लफ्रेंड रिया है, उसके लिए पूछ रहा है कि रिया मेरे लिए लॉयल है या नहीं। सिंपल, बहुत आते हैं मेरे पास ये क्वेश्चन, लॉयल है या नहीं वाले। ठीक है, तो ये प्रकाश जानना चाहता है कि रिया उसके साथ रिलेशनशिप में लॉयल है या नहीं, तो सेम तरीके से आप करेंगे। फिर हम लोग इसके बाद ना वो करेंगे चॉइस वाला। वैसे वो तो बहुत इजी पड़ता है। और मैं क्वेश्चन देखती हूँ।
मैम एक और सवाल पूछना था। हाँ जी, बोलिए बोलिए। मैम जब हम रीडिंग लेते हैं ना, जब स्प्रेड करते हैं, तो कभी कभी ऐसे लगता है कि है ना 1 2 3 कार्ड्स ऐसे सीक्वेंस में जाने की जरूरत है कि ऑन द होल कार्ड में अगर पिक्चर देखे अपन तो उससे भी कोई स्टोरी बनने के चांसेस है मैम। ओवरऑल कार्ड्स। हाँ, ऐसे सीक्वेंस में जाने की जरूरत नहीं है ना मैम, क्योंकि मैं जब भी रीड करती हूँ ना तो मुझे ऐसे जनरली फील होता है कि ओवरऑल मीनिंग देता है, 1 2 3 में मीनिंग नहीं दे रहा है करके। हाँ, ओवरऑल ही करना है। सीक्वेंस भी आप देख सकते हो, बट वो सीक्वेंस भी एक साथ मिक्स होके आंसर देता है, तो ओवरऑल मिक्स करके आंसर देना। सीक्वेंस में आप तब जा सकते हो जब वो पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर वाला आप स्प्रेड कर रहे होगे तब। ऐसे सिंपल वाले क्वेश्चन में तो पूरा ओवरऑल। क्या फर्क हुआ इन दोनों में? सीक्वेंस में क्या फर्क हुआ? हाँ जी, सॉरी आपकी वॉइस नहीं आ रही है। इन दोनों में क्या फर्क हुआ, सीक्वेंस वाले और ओवरऑल कार्ड के? ब्रेक हो रही है, पता नहीं मेरे में दिक्कत है, आपके में आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है एक्चुअली। आप टाइप कर दो अगर आपके स्मॉल है तो, टाइप करके पूछो। हुआ। डिफरेंस बिटवीन सीक्वेंस एंड ओवरऑल, कोई डिफरेंस नहीं है, ऐसा डिफरेंस वाली चीजें नहीं है। वो उन्होंने इस तरीके से पूछा कि ऐसे जो 3 कार्ड निकाले उसको 1 2 3 ऐसे लाइन से पढ़ना है या ओवरऑल मिक्स करके, तो ये मैंने बोला कि आपको ओवरऑल मिक्स करके पढ़ना है। ये है, ऐसा कोई डिफरेंस वाली चीज नहीं है। हाँ, और कप में ले भी गए थे। पूरा कार्ड। मीटर नहीं देते नीचे आता है। तो नहीं बता रही, मेरा माइकॉन है वहाँ पे। नहीं, अरे
क्या हुआ? हो गया क्या मैम? रीडिंग रीडिंग। हाँ, कार्ड तो निकाले मैम मैंने। मुझे लगा आप क्वेश्चन देख रहे हो। नहीं नहीं नहीं, मैं आपके आप लोग के आंसर का वेट कर रही हूँ। मुझे लगा आप क्वेश्चन देख रहे हो मैम। मैम, नहीं। रिया के लिए क्वेश्चन था कि वो लॉयल है कि नहीं है रिलेशन में। यस। जी मैम, है ना? तो मैम, मेरे कार्ड के अकॉर्डिंग तो वो लॉयल है। फर्स्ट कार्ड है, 4 ऑफ कप का है। तो रिया थोड़ी लेजीनेस है उसमें। रिया के अंदर थोड़ी लेजीनेस है वो रिलेशन को लेकर। लेकिन अगला जो कार्ड है वो स्ट्रेंथ का है। तो वो मतलब उसमें पावर है, लविंग है वो। और अपने रिलेशन मतलब अपने पार्टनर की वैल्यू को वो समझती है ना मैम? और जो ये फोर्थ ऑफ बॉन्ड है, इसमें भी स्टेबल है वो अपने रिलेशन को लेकर। और लॉन्ग टर्म रिलेशन है, केयरिंग है ना मैम? तो ओवरऑल की वो लॉयल है, प्रकाश के लिए वो लॉयल है। और फाइव अगला ऑफ कार्ड पेंटिकल। मैम, वो ये तो पुअर कार्ड है, तो थोड़ा नेगेटिव है ये। लेकिन जो 3 कार्ड जो निकले ना, उसके अकॉर्डिंग वो लॉयल है। ओके ठीक है, देखो एकदम सही बताया आपने, बट देखो लास्ट कार्ड का मैं मीनिंग बता रही हूँ आपको। फाइव ऑफ पेंटिकल आया है। अब बोलोगे लॉयल है कि नहीं, सारे कार्ड तो बड़े पॉजिटिव है, एक लास्ट क्यों निगेटिव आया? ठीक है, तो आपका जो आंसर था कि लॉयल है, डेफिनेटली यस, वो केयरिंग है, स्ट्रेंथ कार्ड से बहुत प्यारी सी है। और फोर ऑफ वॉन्ड फ्यूचर भी देखती होगी, मैरिज वैरिज भी सोचती होगी, ठीक है। जी बट फाइव ऑफ पेंटिकल में आप ये बोल सकते हो कि मे भी हो सकता है कोई अपने पर्सनल इशू की वजह से, या कुछ मे भी पैसे से रिलेटेड, हेल्थ से रिलेटेड कुछ इशू चल रहे होंगे, जिसकी वजह से वो शायद उतने अच्छे से आपको दिखा नहीं पा रही अपना प्यार, या कुछ वो मतलब एक तरीके से बोलते हैं ना कि सही से नहीं रह पा रही, या मतलब गुस्सा हो जाती होगी, या आपको अच्छे से टाइम नहीं दे पा रही, कुछ भी हो सकता है। तो इस वजह से ऐसा हो सकता है ना कि प्रकाश को निगेटिव फील हो रहा होगा, इसीलिए तो रीडिंग लेने आए। ठीक है, कई बार होता है ना कि हमको उनके बिहेवियर अच्छे नहीं लगते, तो हम टेंशन में आ जाते हैं, अरे यार ये बदला बदल गया, ऐसे टाइप से। तो हो सकता है कि जी रिया की लाइफ में अपनी खुद कुछ पर्सनल प्रॉब्लम अभी वो फंसी हुई है फाइव ऑफ पेंटिकल से। दैट्स वाई शायद वो आपको ऐसा डाउट हो रहा है उनके लिए कि वो लॉयल है कि नहीं। बट रियल में वो बिल्कुल लॉयल है। हो सकता है अगर कुछ, अब सीधा बोल देना, अगर आपको कुछ फील हो रहा है या कुछ गड़बड़ लग रही है रिलेशन में, तो वो उनका कोई पर्सनल इशू की वजह से है। वो ऐसा कुछ गलत नहीं कर रही है। ठीक है, ऐसा बोल सकते हैं। जी। ओके, क्योंकि देखो कुछ ना कुछ उसको दिखा होगा, तभी वो आपके पास रीडिंग लेने आया है, कहीं ना कहीं डाउट हुआ होगा। तो ये चीज। ओके मैम। हाँ जी मैम, मेरा बोलूं मैम? बिल्कुल। मैम, अ गर्ल रॉयल, तो है ना, पहले तो पेज ऑफ कप का आया, फिर नाइट ऑफ कप, थ्री ऑफ पेंटिकल्स। एंड मुझे थ्री ऑफ पेंटिकल्स समझ में नहीं आया था, तो मैंने ओके। इंसान है, फुल ऑफ लाइफ है, एक पेज की एनर्जी रखती है, जो है ना एकदम हाई एनर्जेटिक है सब, एकदम बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी है उसकी। और इसके वजह से कहीं ना कहीं वो प्रकाश को लग रहा है कि है ना वो उतनी है ना उसको इम्पोर्टेंस नहीं दे रही है, या शायद वो भटकने दे रही है से। पर नहीं, रिया इस अभी भी बहुत लॉयल है। अगर वो बिजी है तो कहीं ना कहीं वो अपने काम को लेकर या किसी चीज को लेकर जो उसकी करियर से रिलेटेड है, या पढ़ाई में, या उन सब चीजों में शी इज वेरी मच बिजी। पर शी इज नॉट इग्नोरिंग हिम, या शी इज नॉट लॉयल, ऐसा नहीं लग रहा है कार्ड को। और सन बताता है कि नहीं, वो बचपना है उसमें, पर कहीं से भी है ना चीटिंग की या वैसे डिसलॉयल्टी की बात नहीं है उसके अंदर। ओनली थिंग इज कि उसके बचपने की वजह से प्रकाश को ऐसे लग रहा है कि क्या वो भटक गई है, क्या वो लॉयल है कि नहीं है। ऑन द होल कंक्लूजन यही निकलता है कि शी इज लॉयल। ओनली थिंग इज वो पेज मतलब वो बहुत चुलबुली काइंड है, जिसकी वजह से उनको ऐसा फील हो रहा है। यस, ग्रेट ग्रेट। ठीक है, चलो दोनों के आंसर सेम ही थे, लॉयल ही है। ठीक है, चलो तो अब एक करियर रीडिंग कर लेते हैं हम। ठीक है, आज ही मेरे पास एक ऐसा क्वेश्चन आया था, वही करते हैं। तो प्रकाश आपके पास आए हैं, ठीक है, वो बोल रहे हैं कि अभी अभी उन्होंने एक न्यू कंपनी ज्वाइन की है। और अब उस कंपनी में कोई अब्रॉड की कंपनी है या कोई बहुत बड़ी कंपनी है, ऐसा ले लो आप, ठीक है।
और अब उस कंपनी में उनको ग्रोथ मिलेगी कि नहीं, मतलब वो कंपनी में उनका करियर कैसा रहेगा, उनका फ्यूचर करियर कैसा रहेगा उस कंपनी में। तो आप वो कंपनी का नाम पूछ लेना जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आए तो एक्स वाई जेड कंपनी में उनका करियर ग्रोथ कैसा रहेगा, इस तरीके से आप देख सकते हो। थोड़ा सा नियर फ्यूचर आपको देखना है, मतलब प्रेडिक्शन टाइप से, ठीक है। तो इस कंपनी में उनका करियर कैसा रहेगा, ग्रोथ है कि अच्छा नहीं रहेगा, क्या होगा। मैम कार्ड्स निकाल दिए मैंने, हम्म। थोड़े ज्यादा निकालने पड़े, मुझे क्लैरिफाई नहीं मिल रहा था। ओके। मैम जहाँ वो जॉब फिलहाल गए वहां पर यस बहुत ही स्ट्रिक्ट रूल्स है, बहुत ही कड़े है, बॉस वगैरह सब एकदम बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट एंड ऑल है। इसलिए कहीं ना कहीं वो बंदा ये सोच रहा है कि मैं यहाँ आकर कुछ गलती तो नहीं की, फंस गया हूँ कर कर उसको ये ट्रैप्ड की फीलिंग आ रही है। और उसका दिल भी टूट गया है कि यार क्या होगा इसमें, मेरा करियर आगे जाएगा नहीं जाएगा। हम्म। क्योंकि इतनी सारी चीजें, इतना सारा वर्कलोड, इतना सब कुछ उसके हाथ में आ रहा है कि वो समझ ही नहीं पा रहा है कि ये खत्म करूं कैसे, फ्यूचर कैसे जाएगा। और क्लियरली दिख रहा है कि कहीं ना कहीं मिसबैलेंस हो रहा है कर कर, और ये चीजों को नहीं संभाल पा रहा है। और ग्रोथ की वजह से भी इतने इसी काम में उलझा हुआ है कि कहीं ना कहीं ग्रोथ उसको यहाँ दिख ही नहीं रही है, क्लाउडेड है। पर नाइट कहीं ना कहीं बताता है कि अगर आप सोचोगे और आगे बढ़ोगे तो तलवार के जैसे सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की ताकत आपके अंदर है। हम्म। यस कर पाओगे और विक्ट्री आपको मिलेगी। बट यू समहाउ यू हैव टू टेक एन एक्शन लाइक अ नाइट, मूव फॉरवर्ड इन योर जॉब करियर एंड हैंडल कर कर अगर क्लियरली सोच थिंकिंग के साथ हैंडल करोगे तो सक्सेस मिलेगा। बट इनिशियल स्ट्रगल्स आर देयर बिफोर रीचिंग टू द टॉप। ओके सो मतलब ओवरऑल आपको, अगर मतलब इसी प्रडिक्शन से, ठीक है, और अलग से कोई क्वेश्चन नहीं करना, अगर इसी से प्रकाश आपको एक डाउट पूछ लेता है, क्रॉस क्वेश्चन कर देता है कि तो मैं इस कंपनी में जाऊं या छोड़ दूं, तो आप क्या बोलोगे फिर? इसी से बताओ, कोई अलग से कार्ड नहीं निकाल। नहीं मैम, मुझे तो लगता है दिल टूट रहा है, ट्रैप्ड फील कर रहा है, इतना सब कुछ, उसको प्रॉब्लम लेने की जरूरत ही क्या है। कहीं ना कहीं अगर ऑप्शंस अवेलेबल है तो एक और ऑप्शंस को लेकर फिर जाए तो बेटर ऑप्शन है। क्योंकि स्ट्रगल है, मतलब सक्सेस है तो भी बहुत कुछ लगकर जाना पड़ा है। तो आई फील कि उसको एक चॉइस लेना चाहिए, ऑप्शन लेना चाहिए दूसरा करियर के लिए।
ओके, तो मतलब आप बोलोगे कि मत जाओ। यस मैम, मुझे लगता है। ओके, ठीक है। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। अच्छा कर रहे हो आप, इतना मिनी तो नहीं कर रहे, डिटेल में दे रहे हो। क्या? हाँ मैम। मैंने बोला कि इतना मिनी रीडिंग नहीं कर रहे, आप डिटेल में दे रहे हो, अच्छा कर रहे हो। अच्छा, तो मतलब आप बोल रहे थे ना मैं ज्यादा बता नहीं पाती डिटेल में, पर सही कर रहे हो आप तो। थैंक यू। ओके। अभी अभी ये हाल सेम मेरा है ना, क्या नई कंपनी ज्वाइन करके ना, सेम हाल मेरा ऐसा ही है। इस कार्ड सेम कार्ड निकला, जैसे मैंने पूछा ने दिया, ये वही चीज आएगी। आप भी क्लियरिटी कार्ड निकाला करो। हाँ जी पूनम जी, बताइए बताइए बताइए, क्या हो गया? हो गया? अनम्यूट 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 अनम्यूट। मैम 5 कार्ड निकाले मैंने। ओके। पहला कार्ड निकाला है 7 ऑफ कप का है। 7 ऑफ कप में है, उनको न्यू अपॉर्चुनिटी मिल रही है, बट जो ये 3 ऑफ सॉर्ट्स है, उसके अकॉर्डिंग तो लग रहा है कि जो उनका नया जो जिस कंपनी में गए हैं वो ठीक नहीं है, मतलब कि कुछ गलत उनके साथ हो रहा है, मतलब उनको सही नहीं लग रहा है। और उनको द मैजिशियन का के अकॉर्डिंग देखे तो कंपनी वाले बहुत ज्यादा उन स्ट्रगल करवा रहे हैं, उनको मैनिपुलेट कर रहे हैं। और फॉर बॉन्ड के अकॉर्डिंग तो कंपनी में थोड़ा स्टेबल है, वो कर सकते हैं, न्यू अपॉर्चुनिटी उनको मिल सकती है, लेकिन जो 5 कार्ड निकला है उसके अकॉर्डिंग उनको कंपनी में, मतलब उस पिछला सब कुछ छोड़ के, उस कंपनी को छोड़ के उनको नया स्टार्ट करना चाहिए। मतलब जो जिस कंपनी में उन्होंने ज्वाइन किया है ना, वो कंपनी में बहुत ज्यादा स्ट्रगल है, बहुत ज्यादा वर्क है, तो ठीक नहीं है उनके लिए। जो नई कंपनी है तो उनको सारा कुछ छोड़ के नया स्टार्ट करना चाहिए, इस कार्ड के अकॉर्डिंग न्यू बिगनिंग करनी चाहिए। मैम आपकी आवाज नहीं आ रही है। सॉरी, अब आ रही है? हाँ। जी मैम। हाँ, तो ओवरऑल आपके हिसाब से भी आपको ऐसा लग रहा है कि कंपनी में उतना कोई ग्रोथ नहीं मिलेगा, राइट? जी मैम। जी मैम। ओके, मतलब ठीक है, दोनों के बड़े मिक्स मिक्स आ रहे हैं। ठीक है, चलो। ओके, तो ऐसे ही रहेगा, वहाँ फर्स्ट डे से ज्यादा अच्छा कर रहे हो आप, ज्यादा डिटेल हो गया आप। ओके ठीक है, मैम। कल कल और ज्यादा अच्छा कर लोगे। ठीक है, और क्या क्या क्वेश्चन बचे हैं? करियर हो गया हमारा। अम, एक टाइम वाला कर लेते हैं, ठीक है? तो चलो, रिया और प्रकाश जो है सेपरेशन में है, और वो जानना चाह रही है कि कब तक बात, ठीक है, कम्युनिकेशन कब तक होगा, कॉल मैसेज कब तक आएगा उनका। सो टाइम प्रोडिक्शन।